नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी पर्यायवाची को याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे ही हम एक बार में पर्यायवाची को पढ़ें और वो हमें याद हो जाए, हम पेपर में कंफ्यूज ना हो और सही आंसर लगा के आए। क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं, उनके पर्यायवाची बहुत होते हैं, तो कई स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कौन सा पर्यायवाची था और इतने सारे देख करके उनका याद करने का ही मन नहीं होता है। तो आज हम कुछ ऐसे आपको कुछ पर्यायवाची जो मोस्ट है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें पर्यायवाची किस तरीके से याद करने हैं और वो पर्यायवाची भी आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोले सर हमें और भी हिंदी की वीडियोस चाहिए हैं, आप वीडियोस भेजें। देखिए बहुत से वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। क्यों आप कुछ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारे सभी सब्जेक्ट के और हिंदी के और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाए, उसकी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो हम पर्यायवाची पढ़ते हैं। देखिए पर्यायवाची पढ़ने की हम ट्रिक कर रहे हैं। पर्यायवाची जो है ट्रिक में ये होता है कि हमें केवल ये देखना है कि हमें याद हो, अब वो कैसे हो रहा है, क्या बोल करके हो रहा है, कहाँ से रिलेट करके याद हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें केवल है कि हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो याद होनी चाहिए। तो आपके लिए एक हम पर्यायवाची यहाँ पर बताते जाएंगे और देखें आप नीचे हमारी स्क्रीन पे वो पर्यायवाची के नाम भी चलते जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। आप कॉपी पेन यदि साथ में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम यहाँ से उसके पर्यायवाची बोलते जाएंगे, आप उसी क्रम में लिखते जाना और रिलेट करना भी आपको सीखना है कि हमें पर्यायवाची याद करने हैं तो किस प्रकार से करें। हम कुछ पर्यायवाची मोस्ट आपके लिए लाए हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है जल का। अब देखें हमें जल के पर्यायवाची याद करने, तो सबसे पहले जल से संबंधित उसके आसपास संबंधित चीजें याद कर लें। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी मान लो बना दें। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा गया और बोलता है भैया मुझे पानी पीना है। तो एक गांव का व्यक्ति कहता है कि तोय पानी पीना है, जा बारी पे चला जा, वहां पर अम्बा जहां पर बैठी हैं उनके बगल में नल लगा हुआ है, उससे बहुत ही अमृत जैसा पानी निकलता है। ये बात उसने कही। अरे इसको हम देखें इसी में सब आ गया। उसने कहा जा तोय पानी पीना। तोय तो तोय क्या है, ये पर्यायवाची है। पानी भी किसका है, जल का पर्यायवाची। उसने कहा बारी पे चला जाए, तो बारी भी क्या है, जल का पर्यायवाची है। इसके बाद अमृत जैसा, नीर, नल मतलब नीर, नीर किसका पर्यायवाची है, जल का है। और अमृत जैसा, अमृत भी जल का है। और अम्बु, अम्बु मतलब ये क्या होता है, जल होता है। और उदक और सलिल, पानी कैसा बहता है, सर 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 बहता है। तो सलिल किसका पर्यायवाची है, जल का। और इसके बाद उदक। इस प्रकार से इसके पर्यायवाची हो जाएंगे तोय, पानी, इसके बाद बारी, सलिल, उदक, अमृत, नीर, अम्बु। एक क्रम से क्या है जल के पर्यायवाची। हम कैसे भी आप अपने मन से भी कोई ऐसी कहानी बना सकते हैं उसको याद करने के लिए। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं तोय पानी पीना है तो जा नल से जा करके अम्बा जहां बैठी उसके बगल में पी ले। इसके बाद देखें दूसरा है कमल। कमल का पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो कमल का फूल है उसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए जिसको जल के पर्यायवाची याद हो जाएंगे उसको कमल के भी हो जाएंगे। कमल कहाँ खिलता है, जल में। कमल कहाँ उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है। तो अब देखें कमल के पढ़ते हैं। कमल का पहला है जलज। जा मतलब करना है उत्पन्न होने वाला, जा मतलब उसमें उत्पन्न होने वाला। तो जल में जो उत्पन्न हो क्या हो जाएगा, जलज। इसके बाद नीर में जो उत्पन्न हो वो नीरज। तो नीर मतलब होता पानी और कमल के लिए जा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीरज। तो नीरज किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। इसके बाद अम्बु मतलब क्या था, जल, उसमें जा जोड़ दें तो अम्बुज। अम्बुज किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। इसके बाद पंक, जहां पे ज्यादा पानी भर जाए ऐसा हो जाए तो कीचड़। पंक मतलब होता है कीचड़, तो जो कीचड़ में खेले पंकज, तो पंकज किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। तो जो जल का जो पर्यायवाची थे उसमें जा जोड़ रहे हैं तो कमल के पर्यायवाची बन जा रहे हैं क्योंकि वह उसमें उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद देखें दो तीन कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं। हर जो भी शब्द हम देखेंगे
तो उसके एक शब्द के 7-8 यदि पर्यायवाची हैं तो 5-6 तो बिल्कुल साधारणता उससे रिलेट हो जाते हैं, 2-3 होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। तो आप क्या करें, जब भी पर्यायवाची जिस भी बुक में से पढ़ें तो एक पेंसिल लेकर के बैठें और जो जो सरल हैं, जो आपको पहले से याद है उनको छोड़ दें, और जो याद नहीं हो रहे हैं, जो आपको कठिन लग रहा है, जो भूल जाते हैं, जिनमें कंफ्यूजन होती है, तो उस पर टिक कर लें। उसको मतलब ऐसे कर लें कि आपको वो स्पष्ट रूप से दिख जाए, पेंसिल से नीचे टिक कर लें। और आप सीधे जैसे जब भी आप पर्यायवाची पढ़ें तो आप 8 पर्यायवाची की जगह उन 3 पर्यायवाची को बार बार पढ़ें जो हमें याद नहीं है, क्योंकि जो कठिन चीज लगती है उसको बार बार दोहराते हुए सरल हो जाती है। तो आप जब भी सुबह से उठें और एक बार में 50 पर्यायवाची, केवल 8 मत पढ़ें, समय भी बेकार होगा, क्योंकि 8 में से 5 आपको याद है, केवल उन 3 पे, जैसे जल का पढ़ा, अब किसी को जल का अंगू याद नहीं था, उदक याद नहीं था, सीधा जाके जल में देखा अंगूर उदक, उसको पढ़ लिया और आगे बढ़े, क्योंकि बाकी आपको पानी नीर सब कुछ याद है। तो ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका जलज हो गया क्योंकि जल में उत्पन्न हो रहा है, कमल का नीरज हो गया, अम्बुज हो गया, बारिज हो गया, पंकज हो गया, सरोज हो गया। इस सरोज, हमें सरोज याद करना है। क्या याद करना है? सरोज। इसके बाद है राजीव। अब मान लो कोई आपका दोस्त है, जितना हम पर्यायवाची अनेक शब्दों का उपयोग अपने बोलचाल में करेंगे उतने पर्यायवाची अपने आप आएंगे। ज्यादा हम पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमें शब्दों का ज्ञान होगा, और जैसे ही शब्दों का ज्ञान होगा तो पर्यायवाची अपने आप आने लगेंगे। अब राजीव, मान लो कोई आपका राजीव नाम का दोस्त है, उससे एक आध बार बोल दो भाई तुम तो कमल के फूल हो। क्यों? क्योंकि राजीव किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो आपको वो याद भी हो जाएगा। इसके बाद उत्पल, जो पंखुड़ियां कहलाती, उत्पल मतलब कमल में क्या होती? पंखुड़ियां, तो कमल को क्या कहते हैं? उत्पल भी कहते हैं। इसके बाद अरविंद। अब किसी का नाम अरविंद है तो उससे बोलो और अरविंद भाई तुम तो कमल हो, तो क्या हो जाएगा कि मतलब आपको याद हो गया कि भाई अरविंद हमारा कैसा है? कमल है। तो हमें कैसे भी करके उसको याद करना है। अरविंद और राजीव दो तो नाम हैं तो जो किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। और एक सरोज, तो हमें याद करना है सरोज, राजीव, उत्पल और अरविंद। इस प्रकार से इनको टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला है अग्नि। अग्नि, अब देखिए अग्नि के हमें पर्यायवाची याद करना है। तो अग्नि क्या करती है? जलाती है। तो मान लो किसी वन में आग लग गई, जो वहाँ थे बानर थे वो वहां से भाग रहे हैं, जल रहे हैं, ऐसी स्थिति क्या होती है? अग्नि से होती है। तो जहाँ पे अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, तो आग से क्या होता है? दहन, मतलब जलते हैं। तो अग्नि का आग हो गया और दहन हो गया। कौन जल रहा है, कौन भाग रहे हैं? तो वैश्वानर, वानर, तो वो क्या हो रहा है? भाग रहे हैं। तो वैश्वानर किससे? वन्नी, वन्नी से, तो इधर उधर भाग रहे हैं। तो अग्नि का क्या हो गया? आग, दहन, वन्नी, वैश्वानर। इसके बाद अब हमें 3 याद करने। तीसरा है, अगला है पावक। अग्नि का क्या है? पावक। इसमें ज्यादातर करनी। अब देखें, अब इसको याद करना तो कैसे? पावक, पाव, पाव किस पर सेकता है? पाव भाजी अपन खाते हैं तो किस पर सेकी जाती है? अग्नि पर। तो पावक, जो पाव पर से पैसे, तो पावक हो गया। इसके बाद होतासन, हमें इसका अग्नि का याद करना है। होतासन क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। इसके बाद अनल। अनल, अनिल मतलब होता है वायु। इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अनिल मतलब क्या है? वायु। और अनल मतलब क्या है? अग्नि। अब इसको कैसे याद करें? अनल देखने आप किसी का नाम नहीं होता, लेकिन हाँ अनिल कुछ लोगों का नाम होता है। तो वायु हमें शीतलता प्रदान करती है, अच्छी लगती है, नुकसान नहीं करती। लेकिन अनल, तो इसलिए वायु पे नाम लोगों का रखा जाता है। अनिल है वायु का, अनिल, अनल क्या है? अग्नि का। ई की मात्रा नहीं रहेगी नाम में, तो अनल क्या है? अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। इस प्रकार से अग्नि के होंगे आग, दहन, वन्नी, वैश्वानर, पावक, होतासन और अनल। इसको आप याद करें। इसके बाद अगला है, पढ़ते हैं सखी। सखी सहेलियां जो होती हैं, तो देखें अब सहेली, मान लो कभी कहीं जाना है, गप्पें लगानी है लोगों को आपस में बैठ करके, सखी तो अपनी पड़ोसन से कहती है कि चल सजनी, उससे सजनी बोलती है बड़े प्यार, सजनी चल सहचर, साथ में चल करके हम सभी, तू आली है क्या, हम सभी साथ में चल करके आराम से बैठ करके बातें करेंगे। तो सहेली, सखी का सबसे पहले क्या हो जाएगा? सहेली। अब वो बोली आली है क्या, आती है क्या, तो आली, आली भी क्या हो जाएगा? सहेली। क्योंकि जब जो सहेलियां स्त्रियां होती है आली आली अपन गप्पे लड़ाई होते हैं, ऐसी बातें करती हैं, तो आली किसका हो जाएगा? सखी का। इसके बाद सजनी, सजनी भी उसी से बोल रही है, वो सखी से, और साथ में चलेंगे तो सहचरी, सहचरी भी किसका हो जाएगा? सखी का। इसके बाद एक याद करना है सईरंधी। एक कौन सा याद करना है? सईरंधी। ये किसका है? सखी का, सईरंधी। तो सखी के हो जाएंगे सहेली, आली, आली क्या? सजनी, सजनी
और सजनी क्यों बोल रहे हैं सखी को, क्योंकि सखी क्या है, बाहर जाती वजह सजती है, इसलिए क्या बोले सजनी। इसके बाद सहचरी, साथ में जा रही। इसके बाद सईगंधी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद अगला है देवता का। अब देखें जिस शब्द के बारे में पढ़ें उसका जो अर्थ है जिसके लिए कहा जा रहा है उसकी हमें कुछ बातें आनी चाहिए। देवता की बात करें तो देवता कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, अजर अमर होते हैं, उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता है और सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इतनी बातें हमें देवता के बारे में पता है। अब देखें देवता का पहला सुर, वो कैसे होते हैं, सुंदर, तो कैसे सुर हैं, सुर हो गया। इसके बाद अजर अमर होते हैं, तो अजर और अमर। अजर जो जर मतलब बुढ़ापा से रहे थे, देवताओं को कहीं बुढ़ापा नहीं आता। अमर जो कभी मरे ना, तो देवता कैसे अजर अमर भी हैं, तो एक सुर हो जाएगा अजर अमर, और देवता का देव तो हो ही जाएगा। हमें दो याद करने हैं, एक वासु, एक क्या है वासु, वासुदेव थे, उनके साथ भी देव लगा था, तो वासु किसका पर्यायवाची है, देवता का। और एक है आदित्य, एक क्या है आदित्य। अब जैसे आप किसी फ्रेंड का नाम आदित्य है तो उससे बोलो भाई तुम तो देवता हो, बोले देवता कैसे, तो बोला आदित्य का क्या पर्यायवाची है, देवता। ऐसे हमें जिन शब्दों को याद करना है जो हमें याद नहीं होते हैं उनके लिए अपने बोलचाल में लाना पड़ेगा। हमें कई बार अपने बोलचाल में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आदित्य किसका, देवता का, तो देवता के हो जाएंगे सुर, अमर, अजर, देव, वासु और आदित्य। इसके बाद अगला है नदी का। देखिए हम आपको कई पर्यायवाची पढ़ाएंगे, आज कुछ मोस्ट पर्यायवाची के बारे में पढ़ रहे हैं, और भी आगे की वीडियो में हम बताते जाएंगे, बस आप ट्रिक सीख लेंगे हमें कैसे याद करना है। इसके बाद नदी, नदी, अब नदी के बारे में देख लें, नदी कैसी होती है, निर्धर रूप से सल सल करते हुए सरिता क्या कहती है, बहती रहती है, उसके दो तट होते हैं, तो तरंग करके वह नदी क्या होती है, बहती रहती है। ये बातें हमें नदी के बारे में पता है। तो पहला हो जाएगा नदी का सर सर करके बहती सरिता, नदी का क्या हो जाएगा, सरिता। सलिल, इसमें बिल्कुल सलिल सरिता एक ही है, तो इस प्रकार सलिल और सरिता। नदी के क्या होते हैं, दो तट, तो क्या हो जाएगा तटनी, तो क्या हो जाएगा तटनी, क्योंकि नदी के दो तट हैं। तरंगड़ी किसका हो जाएगा, नदी का। नदी कैसे बहती, निर्झर, मतलब झरने रूप में निर्झर बहती है, तो निर्झरणी। और जब नदी बहती है तो ऐसा लगता है कि जल की माला बन गई। जब किसी चीज की हम बिल्कुल माला व्यवस्थित करते हैं तो नदी बिल्कुल सीधी माला के रूप में बहती है, उसको बोलेंगे जलमाला। नदी के क्या हो जाएगा, सरिता, सलिल, तटनी, दो तट हैं, तरंगणी निर्धर रूप से बहती है तो निर्णय, निर्झरणी, और जल की क्या लगी है, माला, तो क्या हो जाएगी जलमाला। ये नदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है अमृत। आप कॉपी में नोट करते जाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अमृत, अब देखिए अमृत क्या होता है। अब किसी को अमृत मिल जाए तो वो क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा, अपने दोस्तों को बुलाएगा, बोले चलो पियो भैया, अच्छा मधुर अमृत है, बिल्कुल सुधा जैसा आनंद आ रहा है, तो ऐसी बातें वो करेगा। तो यहाँ पर अमृत के पर्यायवाची याद करना है। तो मान लो दो तीन मित्र हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं भैया अमृत मिल गया है, किस किस नाम के, अमी, अमी, पीयूष, ये सब कुछ मित्र बैठे हुए हैं। तो अमी अपने अमी मित्र और पीयूष से कहता है कि चलो भाई अपन मधुर मधुर अमृत का पान करते हैं, उससे हमारी जो सुधा का आनंद आएगा। तो इसका क्या है, उसको सोमरस भी कहेंगे। वो कहेंगे चलो आज सोमरस पी करके आते हैं। तो सोम, सोम किसका हो जाएगा, सोमरस नहीं, सोम किसका हो जाएगा, अमृत का। इसके बाद उसने अपने किस दोस्त से कहा, पीयूष, तो पीयूष भी किसका है, अमृत का। किसने कहा, अमी और अमी से कहा, तो अमी और अमी, अमीय और अमी, ये दोनों अमृत के पर्यायवाची है। पीयूष है, इसके बाद सोम, मधु, मधु, मधुर रस होता है, अमृत कैसा होता है, मधुर, मधु। और इसके बाद सुधा, सुधा क्या हो जाएगा, सुधा, सुधा अमृत, अपन कहते सुधा अमृत। इस प्रकार से सोम, पीयूष, मधु, अमी, अमी और सुधा, एक किसके हो जाएंगे, अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद अगले पढ़ते हैं आकाश। देखिए आकाश कैसा होता है, बिल्कुल खाली खाली होता है, पूरे में व्याप्त होता है, पूरा आसमान बिल्कुल क्या व्योम होता है, व्याप्त होता है, शून्य है। अब इसके बाद आकाश के बारे में पढ़ना है। तो आकाश का सबसे पहले आसमान, ये सबको याद है। इसके बाद गगन, इसके बाद क्या है, गगन। आकाश को क्या बोलते हैं, गगन। आकाश कैसा है, खाली, मतलब शून्य है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शून्य, आकाश का शून्य। और इसको नभ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नभ। इसके बाद व्योम, पूरे में व्याप्त है, पूरे संसार में आकाश क्या है, व्याप्त है, तो व्योम, व्योम। और इसके बाद बोलते हैं अंबर। अंबर किसका पर्यायवाची है, आकाश का। एक होती धरती, धरती नीचे, उसका विलोम होता है अंबर, अंबर मतलब ऊपर, आकाश। तो इस प्रकार से आसमान, गगन, शून्य, नभ, व्योम और अंबर, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आकाश के। इसके बाद अगला है आंख। अब आंख के बारे में,
आंख किसी व्यक्ति की, मान लो किसी को देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है, गुस्से में देख रहा है, तो कहते हैं हम तुम्हें ज्यादा देख रहे हो क्या भाई, हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। तो देखना तो दृग, लोच लेंगे तो लोचन, लोच लेंगे मतलब लोचन, और नयन नयन नयन, तो दृग नयन और लोचन। उसके बाद हो जाएगा चक्षु, आंख को क्या बोलते हैं, ये चक्षु हैं, ये चक्षु इंद्रिय कहलाती, चक्षु हैं। इसके बाद नेत्र, अपने कहते हैं नेत्र शिविर लग रहे हैं, नेत्र, तो नेत्र किसका पर्यायवाची है, आंख का। और एक हो जाए अक्षी, तो हम इसमें याद करने की जरूरत है चक्षु और अक्षी। बाकी आप दृग मतलब देखना होता है, देखते किससे हैं, आंख से। नयन, चक्षी, लोचन मतलब लोचना, किसको लोचते हैं, आंखों को, तो लोचन भी हो जाएगा, नेत्र और चक्षु, ये हमें याद करने हैं। इसके बाद अगला है सर्प। अब देखें सर्प के बारे में हमें पता है कि सर्प कैसा होता है, वो विष को धारण करने वाला होता है, भुजंगों से सहित होता है, बहुत सारी उसकी भुजाएं, मतलब बहुत विशाल होता है, बहुत वो होता है। तो सर्प के बारे में पढ़ें तो सर्प को तो नाग कहते हैं, नागराज, नाग तो सभी को पता है। किसको धारण करता है, विष को, तो सर्प को क्या बोलते हैं, विषधर्मी बोलते हैं। एक है अहि, अहि हमें याद करना है, सर्प का क्या है, अहि। इसके बाद है भुजंग, भुजंग अपन नहीं बोलते, भुजंग आ गया, सर्प आ गया, भुजंग। इसके बाद उरग, उरग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सर्प किसके इससे चलता है, अपने हृदय के बल चलता है, उसके पैर ऐसे नहीं होते, तो उरग। इसके बाद सांप, सभी लोग अपनी जनरल भाषाएं बोलते हैं। तो हमें इसमें से जितने अभी पढ़े उसमें से हमें केवल भुजंग और अहि याद रखना है। इसके बाद अगला है सारंग, सर्प कैसा है, सारंग सर्प को बोलते हैं। इसके बाद पन्नग, पन्नग और ब्याल, हमें चार इसमें याद करने हैं जो नहीं होंगे ज्यादातर लोगों को याद। एक सारंग, एक पन्नग, एक ब्याल और एक उरग। उरग में तो आप कर सकते हैं कि भाई जो उर मतलब हृदय के बल पे चल रहा है, और एक अहि। इतने जो है थोड़े कठिन लग रहे हैं, बाकी हमारे जनरल की भाषा बोलचाल में आते हैं, तो आप इनको टिक कर लें अपनी किताब में कि हमें ये बार बार पढ़ने हैं, क्योंकि हमें इनमें कंफ्यूजन है, ये याद नहीं होते। बाकी आपको याद है तो पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमने कुछ जो पर्यायवाची थे मुख्य, जो कि अक्सर परीक्षाएं पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा की। आगे भी हम और पर्यायवाची आपके बीच में लाएंगे, और उसको अच्छी ट्रिक के द्वारा, अच्छी विधि, देखें ट्रिक कोई भी होती हमने अपने मन से निकाला, आप भी अपने मन से हमसे और अच्छी ट्रिक निकाल सकते हैं। कोई बोली है जिसकी बुद्धि जहाँ तक है, जो जैसे भी याद कर सके, बस हमें याद होना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो कितना लें, जितना याद रहेगा वो हमारे पेपर में काम में आता है। क्योंकि पढ़ के आगे नहीं बढ़ते जाना, उसको पक्का याद करना है। आप इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखते रहें, और आगे की वीडियो आप तक मिलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाएं, और जो भी आप एग्जाम दें उसमें सक्सेसफुल हों। बेस्ट ऑफ लक।